हेलो दोस्तों, मैं इस वीडियो में हिंदी व्याकरण के वाक्य विचार के चैप्टर के बारे में जानेंगे, जिसमें जाने कि वाक्य किसे कहते हैं तथा इसके कितने भेद होते हैं तथा इसके वाक्य के कुछ उदाहरणों को देखेंगे और वाक्य के कितने अंग होते हैं, इस सभी को बारे में इस वीडियो में बारी बारी से जानेंगे। इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। इस चैप्टर का नाम है वाक्य विचार। वाक्य विचार। अब कहेगा कि वाक्य किसे कहते हैं, तो शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। जैसे हो गया मोहन खाता है, मोहन खाता एक वाक्य है। वैसे बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं तो एक तरह से क्या है, वाक्य है। इसी तरह से राम बाजार जा रहा है, राम बाजार जा रहा है तो क्या है, एक वाक्य है। अब कहा कि शब्दों के सार्थक, शब्दों के सार्थक माने जिसका सार्थक, सार्थक माने हो जाता है भाव उत्पन्न होना, जिसमें कुछ मन में एक तरह से सही भाव उत्पन्न होगा तो वह समझना कि वाक्य होगा। जैसे बोला कि राम विद्यालय जाता है तो एक तरह से कुछ मन में एक सही तरह से शब्द उत्पन्न हो रहा है, मतलब वाक्य उत्पन्न हो रहा है। तो यह सही वह वाक्य उत्पन्न होगा तो समझना कि वह वाक्य कहलाएगा। ठीक, तो वह शब्दों के साथ सार्थक या दूसरा अर्थ देखिए, तो जिस जो सही अर्थ बतलाएगा शब्द का तो वह समझना है कि सार्थ है। जैसे हम लिखें मोहन, तो मोहन एक तरह से क्या है, तो सार्थक शब्द है। सार्थक अगर इसी को हम पलट के लिखें, जैसे लिख दें न ह लिख दें, मो लिख दें, अभी कुछ हो जाएगा न हमो, नहमो। नहमो एक तरह से कोई शब्द नहीं, माने निरार्थक शब्द हो गया। आइए देखिएगा तो मोहन क्या है, सार्थक शब्द है। अब सार्थक शब्द को माने सार्थक शब्द को सही तरह में क्रम तरीका से सजा के लिख दिया जाए तो वह तरह क्या बन जाएगा, वाक्य बन जाएगा। जैसे देखिए मोहन, तो मोहन एक सार्थक शब्द है, खाता एक सार्थक शब्द है एक तरह से सार्थक शब्द है। अब इसको जोड़ दीजिए, सभी को शब्दों को जोड़ दीजिए एकदम क्रम तरीका से, तो एक क्या बन जाएगा, वाक्य बन जाएगा। देखिए मोहन खाता है, तो मोहन खाता एक क्रम में है, तो मोहन खाता एक क्या हो जाएगा, वाक्य होगा। इसी तरह से देखिए बच्चे, तो बच्चे एक सार्थक शब्द है। वैसे पढ़, पढ़, तो पढ़ क्या है, सार्थक शब्द है। रहे भी क्या सार्थक शब्द है भी क्या सार्थक। अब इसको कुछ एक क्रम व्यवस्थित तरीका से सजाइए। तो बच्चे पढ़ रहे हैं तो यह क्या होगा, बच्चे पढ़ रहे हैं तो एक तरह से क्या होगा, वाक्य होगा। इसी तरह से देखिए राम, राम देखिए तो क्या है, सार्थक शब्द है। और बाजार, बाजार एक तरह से सार्थक है। इसी तरह से जाए भी एक सार्थक है, रहा भी एक सार्थक है भी एक सार्थक है। और इसको कुछ व्यवस्थित तरीके से सजा दीजिए, तो राम बाजार जा रहा, तो पूरा व्यवस्थित से जो सज कर बनेगा या क्या बनेगा, तो वाक्य बनेगा। तो ऐसे कह रहे शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं, शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। जैसे देखिए कलम, कलम एक तरह से क्या है, तो सार्थक है, सार्थक शब्द है। लाल, तो लाल भी एक तरह से क्या है, तो सार्थक शब्द है। और है भी एक क्या है, तो सार्थक शब्द है। यह एक तरह से जोड़ के शब्द को जोड़ जोड़ के क्रम में सजा दिए, तो यह क्या बनेगा, कलम लाल है, तो यह क्या हो जाएगा, वाक्य हो जाएगा। वह कह रहा है कि शब्दों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं, तो वाक्य कहते हैं। अब देखिए वाक्य के दो अंग होते हैं। वाक्य के पूछिए कितने अंग होते हैं, तो दो अंग होते हैं। पहला हो गया उद्देश्य हो गया, पहला हो गया उद्देश्य और दूसरा हो गया विधेय। पहला हो गया उद्देश्य और दूसरा हो गया विधेय। काम करता है, जो वाक्य में काम करता है तो उसे हम कुछ बोलते हैं, उद्देश्य बोलते हैं। और जो वाक्य में काम हो रहा है, जो वाक्य में काम हो रहा है तो उसे हम विधेय बोलते हैं। अब बोले कि उद्देश्य क्या है या उद्देश्य किसे कहते हैं, तो बोला कि जो वाक्य में काम करता है उसे हम उद्देश्य कहते हैं। और विधेय कहेगा कि जो वाक्य में काम हो रहा है उसे हम विधेय कहते हैं। जैसे देखिए मोहन खाता है, तो मोहन इसमें काम कौन कर रहा है, तो मोहन कर रहा है, तो मोहन को हो जाएगा उद्देश्य होगा। और इसमें इस वाक्य में काम कौन सी हो रहा है, तब खाने के काम हो रहा है, तब खाना कौन सी हो जाएगा, विधेय हो जाएगा। इसी तरह से देखिए बच्चे पढ़ रहे हैं, तो काम इसमें कौन कर रहा है, तो बच्चा,
तो बच्चे, ये बच्चे हैं तो बच्चे हो जाएगा उद्देश्य। और बच्चे क्या थी, इसमें काम को क्या हो रहा है, तो पढ़ने का हो रहा है काम, तो पढ़ना हो जाएगा क्या, तो विधेय हो जाएगा। इसी तरह से देखिए राम बाजार जा रहा है, अब राम क्या हो जाएगा, तो उद्देश्य होगा। और इसमें क्या काम हो रहा है, तो जाने के काम हो रहा है, तो जाना एक तरह से क्या हो जाएगा, तो विधेय हो जाएगा। अब इसके बाद इसके उद्देश्य और विधेय के परिभाषा के बारे में जानते हैं। इसके देखिए उद्देश्य का परिभाषा, तो जो वाक्य में काम करता है उसे हम उद्देश्य कहते हैं। जैसे पूनम किताब पढ़ती है, अब इसमें काम कौन कर रहा है, तो पूनम कर रहा है, तो पूनम क्या हो जाएगा, उद्देश्य होगा। इसी तरह से अगला देखिए विधेय, तो विधेय जो वाक्य में काम हो रहा है, जो वाक्य में काम हो रहा है उसे हम विधेय कहते हैं। जैसे देखिए शेर दहाड़ता है, अब इसमें काम क्या हो रहा है, तो दहाड़ना, दहाड़ता या दहाड़ना क्या हो जाएगा, तो विधेय हो गया। जैसे कहा कि राम विद्यालय जाता है, ठीक, इसमें कहा है कि काम कौन कर रहा है, तो राम काम कर रहा है, तो राम क्या हो जाएगा, तो उद्देश्य हो जाएगा। आप पूछेगा कि काम क्या हो रहा है, तो काम हो रहा है जाने के, तो जाना एक तरह से क्या हो जाएगा, तो विधेय हो जाएगा। जाना क्या हो जाएगा, तो विधेय हो जाएगा। अब इसे देखिए उद्देश्य बराबर क्या कह सकते हैं, तो कर्ता कह सकते हैं। कहा कि जो वाक्य में काम करता है उसे हम कर्ता कारक भी कहते हैं, तो जो उद्देश्य बराबर कुछ कर्ता बोल सकते हैं। और विधेय बराबर क्या बोल सकते हैं, तो क्रिया बोल सकते हैं। क्रिया जैसे दहाड़ना, तो दहाड़ना क्या है या दहाड़ता क्या है, तो एक तरह से क्रिया है। जैसे इसमें पढ़ती, तो पढ़ती एक तरह से क्या है, क्रिया हो गया। तो इसमें पूनम किताब पढ़ती है, तो इसमें काम कौन कर रहा है, तो पूनम हो गया एक तरह से उद्देश्य। तो उद्देश्य बराबर कुछ, उद्देश्य को कर्ता भी बोल सकते हैं। जो वाक्य में काम करता है उसे हम भी कर्ता भी बोल सकते हैं। और इसमें क्रिया हो गया, क्रिया को बोलते हैं विधेय भी बोल सकते हैं, या विधेय बोल सकते हैं, या क्रिया भी। दो भागों में बांटा गया, वाक्य के कितने भागों में बांटा गया, तो वाक्य के दो भागों में बांटा गया है। पहला रचना के आधार पर वाक्य का भेद, इसके बाद अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। रचना के आधार पर देखिएगा तो वह रचना के आधार पर 3 प्रकार के वाक्य का भेद होता है। इसी तरह अर्थ के आधार पर देखिएगा तो वाक्य के 8 भेद होता है। इस वीडियो में इतने ही तक पढ़ाएंगे। अगला वीडियो में रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर जानेंगे। अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें।